तो आज मैं एक स्लैशर मूवी देयर समवन इनसाइड योर हाउस को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसे डायरेक्ट किया है पैट्रिक ब्राइस ने और IMDb में मिला है 4.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम जैक्सन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि फ़ोन में मेशन से बात कर रहा था। तो उसका एक फुटबॉल मैच था शाम को, इसीलिए फ़ोन में अलार्म लगा के वो सो जाता है। तो जब जैक्सन नींद से उठता है तब उसका फ़ोन गायब था और कार भी। और घर में हर जगह जैक्सन की तस्वीर लगा हुआ था जिसमें जैक्सन किसी का मजाक बना रहा था। ये सब से जैक्सन बहुत डर जाता है और एक ग्लॉफ क्लब लेकर इधर उधर उस अनजान शख्स को ढूंढने लगता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ठीक जैक्सन की शक्ल वाला मास्क पहन के रखा हुआ था और वो अचानक जैक्सन पे चाकू से हमला करके उसे बहुत बुरी तरह से मार डालता है। उसके बाद जैक्सन का स्कूल ऑस्बर्न के हर स्टूडेंट को एक वीडियो आता है जिसमें जैक्सन केलव नाम के एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। जैक्सन इस बात को सबसे छुपाए रखा था, बट अभी सबके सामने उसका सीक्रेट रिवील हो गया है। फिर सभी को पता लग जाता है कि जैक्सन का मर्डर हुआ है। तो जिसको जैक्सन मार रहा था वीडियो में, केलव, वो भी इस फुटबॉल टीम में था। तो हर किसी को उस पर थोड़ा सा शक होता है कि बदला लेने के लिए शायद उसने ही ये मर्डर करवाया है। एनीवे, फिर हम ऑस्बर्न स्कूल में सभी स्टूडेंट के बीच जैक्सन के मर्डर के वजह से हलचल मचा हुआ था। जैक्सन का दोस्त मेसन फालतू का नाटक कर रहा था सबके सामने और स्टूडेंट प्रेसिडेंट केट भी सिंपैथी लेकर स्पीच दे रही थी। उधर हम एक फ्रेंड्स ग्रुप से मिलते हैं, मकानी, एलेक्स, रॉड्रिगो, डार्वी और जैक। देन कैलेव भी उन लोगों के साथ ज्वाइन करता है क्योंकि कॉलेज में सभी उस पर ही शक कर रहा था। और हम एक लड़के से मिलते हैं, ऑली, जो कि सबसे दूर बैठा था और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो शायद मकानी को जानता है। हम मकानी को उसके दादी के साथ घर में देखते हैं। तो उन लोगों के बातों से हमें पता चलता है कि पास्ट में कुछ तो हो चुका है मकानी के साथ, इसीलिए वो यहाँ पर शिफ्ट हुई है। और मकानी की दादी को नींद में चलने की बीमारी थी। एनीवे, तो अगले दिन केट चर्च में जैक्सन के लिए मेमोरियल रखी थी, सो केट वहाँ तैयारी कर रही थी। तभी चर्च के प्रोजेक्टर में केट की एक ब्रॉडकास्ट चलने लगती है और वो उसमें रेसिस्ट बातें कर रही थी। और वहाँ पे केट की शक्ल वाला मास्क पहन के वो किलर आ जाता है। देन वो किलर उसे मार के चर्च में ही लटका देता है। फिर बाद में सभी आते हैं और ये सब देखता है। यहाँ पर किलर मर्डर करने के साथ साथ उनकी कोई सीक्रेट बातें भी सबके सामने ले आता है। देन सभी कॉलेज के स्टूडेंट की पुलिस इंट्रोगेशन होता है। बाद में हमें पता चलता है कि मकानी और ऑली एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बट ऑली अजीब होने के कारण से मकानी अपने दोस्तों के साथ ये बात छुपा दी थी। उधर हमें और भी कहीं बातें पता चलती है, जैसे कि जैक के फादर स्टैनफोर्ड फैमिली फार्म्स के ओनर थे, जो कि बहुत कम दामों में लोगों से उन लोगों की ज़मीन खरीद के वहाँ फार्मिंग करके बहुत पैसे कमाते थे। उसके वजह से जैक बहुत अमीर होने के बावजूद भी सभी उससे हेट करते थे और जैक भी अपने डैड को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके फादर हमेशा से जैक को डांटता रहता था। बाय द वे, इंटरोगेशन के दौरान किसी बच्चे ने पुलिस का ट्रेजर गन चुरा लिया था। देन पुलिस रात में नाइट कर्फ्यू जारी कर देता है। तभी कार में मकानी और ऑली एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि कर्फ्यू के बावजूद भी जैक अपने घर में एक सीक्रेट पार्टी दे रहा था जहां कॉलेज के सभी बच्चे आए हुए थे और पार्टी में सभी अपना अपना सीक्रेट बता रहे थे ताकि किलर उन लोगों की कोई भी सीक्रेट ना ढूंढ पाए। बट वहाँ पर सभी अपना डार्क सीक्रेट ना बताकर छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रहे थे। एलेक्स और रॉड्रिगो अपना अपना प्यार इजहार करते हैं। डार्बी कहता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, मकानी बोलती है कि वो पोइट्री लिखती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन जैक बोलता है कि उसे उसका फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके फादर के हिस्टोरिकल चीज़ों को उसे हुक्के में बनाकर बदल दिया है। फिर सभी हुक्का पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान हम रॉड्रिगो को देखते हैं। वो पेन किलर्स लेता था अपने एब्यूजिव मॉम के वजह से, तो उसकी पेन किलर ज़मीन में पड़ा हुआ था।
तभी सभी के पास एक मैसेज आता है। रॉड्रिगो अपने मॉम के साथ डील करने के लिए ये पेन किलर्स लेता है। उसके बाद ही वो मार्क्स किलर पार्टी में सबके सामने आ जाता है, बट सभी उसको देखकर भागना शुरू कर देता है। रॉड्रिगो भी अपनी जान बचाकर बाहर आता है, बट किलर उसे पुलिस की टेजर गन से उसे टेज करके उसे जान से मार डालता है। उधर स्कूल बंद हो जाता है। जब पूरी सिक्योरिटी दे जाता है तभी स्कूल खुलता है। उसी दौरान सभी ऑली को ही किलर मान रहे थे, क्योंकि वह पुलिस शेरिफ का भाई था और रॉड्रिगो को पुलिस के टेजर गन से टीज करके ही किलर ने मारा था, इसीलिए। और एक बात भी फैल रही थी कि शहर में पुलिस डिपार्टमेंट को हटाकर प्राइवेट सिक्योरिटी ले आने की बात करी जा रही थी, जो कि ये सब जैक के फादर ही कर रहे थे। तो इसी वजह से सभी सोच रहे थे कि ये सब मर्डर पुलिस ही कर रहे थे, ताकि उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आए सभी को और उन लोगों की जॉब भी बच पाए। उधर कॉर्नफील्ड में मकानी और ऑली एक दूसरे के साथ क्लोज होता है और ऑली मकानी से शेयर करता है कि उसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके थे, बट शहर के लोग ये सोचता था कि ऑली के अजीब बिहेव के कारण वो लोग सुसाइड किया है, बट ये सच नहीं है। देन ऑली ये भी बोलता है कि उसे मकानी के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। तभी मकानी को भी ऑली के कार में वही टीजर गन मिलती है, तो वो काइंड ऑफ डर के अपने घर चली आती है, बट घर में मकानिक के ऊपर वो किलर हमला कर देता है और मकानिक के पास्ट में जुड़ी हुई पिक्चर हर तरफ लगा हुआ था। पर सही टाइम पे एलेक्स आ जाती है और इससे मकानी उस किलर से बच जाती है। देन उसके बाद सभी सोच रहे थे कि ये सब ऑली का ही काम था, इसीलिए उसे पुलिस कस्टडी में लिया जाता है एंड मकानी हॉस्पिटल में सभी को अपनी सच्चाई बोलती है। मकानी के पिछले कॉलेज में एक बॉनफायर के पास मकानी और उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ सीनियर्स उनकी रैगिंग कर रहे थे। सीनियर्स सभी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी और सभी को इतना अल्कोहल पिलाई कि कोई भी होश में नहीं है। उसी दौरान मकानी से बाय मिस्टेक एक लड़की जैस्मीन को उस बॉनफायर के अंदर धक्का दे दिया, जिससे जैस्मीन बहुत बुरी तरह से जल गई। बट उससे जैस्मीन बच तो गई, बट हालत बहुत बुरी थी और उसके बाद मकानी को कस्टडी में लिया गया था। फिर मकानी कस्टडी से छूटने के बाद उसकी पेरेंट्स की डिवोर्स भी हो गया और देन मकानी दादी के साथ इस शहर में आ गई अपना नाम बदलकर। इससे सुनकर सभी फ्रेंड्स उसे बहुत हिम्मत देते हुए हक करते हैं। देन हम स्टैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर को देखते हैं, जो कि शहर में कॉर्न मेस रखा था और उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी भी बुलाया था ताकि लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए। देन कॉलेज के सभी बच्चे भी इस इवेंट पे जाता है, बट मकानी की बास छूट जाता है। तभी वो ऑली को आते हुए देखती है। मकानी उसे देखकर फौरन कॉलेज के तरफ भागती है और उसे वहाँ कैलेव मिलता है, बट तभी किलर आकर कैलेव के ऊपर स्ट्रैप कर देता है। बट एन मौके पे ऑली आ जाता है तो किलर वहाँ से भाग के चला जाता है और इससे मकानी को पता चल जाता है कि ऑली किलर नहीं है। देन सभी को ऐसा लग रहा था कि किलर अब शायद कॉर्न मेस पे कुछ तो करेगा और हम देखते भी है कि किलर कॉर्न मेस पे आग लगा रहा था। उस आग के वजह से कहीं लोग उसमें फंस जाता है और तभी ऑली, मकानी, एलेक्स, डार्बी के साथ मिलकर उस आग में कार को घुसा देता है ताकि वो लोग लोगों को बचा पाए। देन आग से कार की एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डार्बी और एलेक्स लोगों को बाहर भेजने लगता है और मकानी ऑली किलर को ढूंढता है और एक जगह उन्हें किलर भी मिल जाता है, जो कि जैक के फादर को मार डालता है और फाइनली किलर अपना मार्क्स हटाता है और हम देखते हैं कि किलर और कोई नहीं, जैक ही था, जिसे अपने डैड को ही मार दिया। तो जैक का मानना था कि उसके डैड के वजह से सभी उसे हेट करता है और इसी वजह से वो लोगों के डार्क सीक्रेट बाहर लेकर आया और मारते वक्त सबके सामने उसे रिवील किया ताकि सभी लोगों की बुराई को देखे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जो सामने तो बहुत अच्छे बट अंदर से बहुत गलत काम करते थे और जैक उनकी मास्क पहन के उन लोगों की असली चेहरा उन लोगों को दिखाता
था। बट इसी चक्कर में जैक खुद को ही गलत बना के बैठा, जो सामने से तो अच्छा है बट अंदर से किलर, जो अपने आप को ही नहीं सुधर पाया। तो ऑली जैक पे अटैक करने जाता है बट जैक उस पर स्ट्रैप कर देता है और जैक मकानी को मार पाता उसके पहले ही ऑली अपने टीजर गन से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इसी मौके में मकानी जैक को स्ट्रैप करके उसे मार डालती है। देन हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने अपने लाइफ में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे और इसी के साथ साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।